रेडी स्टार्ट। अनुमानों की दुनिया कमाल है विराम। समय अच्छा और स्वस्थ बिताने के लिए दूसरों के बारे में कुछ भी अनुमान लगाते रहना हमारी आदतों में शुमार है विराम। माना जाता है कि हमें तो पहले से सब कुछ पता है विराम। आत्मविश्वास भरा हुआ लगता है, लेकिन यह सब कुछ आत्म केंद्रित ज़्यादा होता है विराम। कुछ लोगों के अनुमान सटीक भी होते हैं, जिसमें उनका गहन अनुभव, उनके ज्ञान और विश्लेषण की क्षमता की सक्रिय भूमिका होती है विराम। फिर भी अनुमान अंदाजा ही है विराम। अंदाजा लगाना हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना हुआ है, लेकिन उससे बेहतर है कि हम अपने शरीर और सोच को सक्रिय रखते हुए असलियत जानने की कोशिश करें, ताकि दिमाग अनुमानों का नहीं, वास्तविक जानकारी का खजाना बन सके विराम। अगर कोई परिचित बहुत दिनों के बाद मिले तो लोगों का अनुमान लगाना शुरू हो जाता है विराम। लोग सोचने लगते हैं कि शायद वे बीमार होंगे विराम। मेहमान स्वस्थ रहने के लिए चीनी कम पिए या फीकी चाय के लिए आग्रह करे तो उनकी ज़िंदगी में चीनी ज़्यादा होने का अंदाज़ा तुरंत लगा लिया जाता है विराम। खुद के वैवाहिक जीवन में कई दर्जन मसले चल रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन और ख़ास तौर पर वैवाहिक जीवन के बारे में जिंदा आकलन कर यह गहन विचार किया जा रहा होता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए विराम। अनेक राजनीतिक धार्मिक कयास ऐसे होते हैं जो समाज और देश का भला नहीं करते विराम। कहीं जाना हो तो लोग कयास लगाते हैं कि इतने समय में वहां पहुंच जाएंगे विराम। कितनी बार ऐसा होता है, हम आधुनिक तकनीकी के रूप में जीपीएस की मदद लेते हैं, लेकिन उसे गंतव्य पर जल्दी पहुंचने के बजाय और ज़्यादा समय लग जाता है विराम। दरअसल जीपीएस कई बार जल्दी पहुंचाने की कोशिश में छोटी जगहों में फंसा देता है विराम। सड़कों पर भीड़भाड़ वाले समय में यातायात नियंत्रण के लिए लगाई गई बत्तियों पर गाड़ियों का जुलूसनुमा भीड़ सरक रही होती है और अंदाजा बेहोश हो चुका होता है विराम। भूख के मारे पेट में सही समय पर खाने की आदतें कूद रही होती हैं विराम। खास मौक़ों पर ठीक वक्त पर पहुंचने में अनेक बार देर हो जाती है विराम। हम में से ज़्यादातर लोग बच्चों को पैदा होने के कुछ वर्ष बाद ही कोचिंग देना शुरू कर देते हैं विराम। उसे अक्सर यह कहने से नहीं हिचकते कि तुम्हें सबसे आगे रहना है, हमेशा नंबर 1 रहना है विराम। इस बीच हम यह अंदाज़ा लगाना भूल जाते हैं कि इस दुनिया में दूसरे बच्चे भी हैं, जिनके अभिभावक भी यही ज़रूरी कोचिंग दे रहे होते हैं विराम। बच्चों को हारना या गिरना भी खिसकाना ज़रूरी है विराम। यह अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि तब उन्हें कितनी मेहनत करनी होगी विराम। कोई गलत चीज़ खरीद लेने पर कयास लगा लेते हैं कि अगर वापस करने गए तो दुकानदार बदलेगा नहीं या वापस नहीं करेगा विराम। उसके बाद वह चीज़ घर में यूं ही पड़ी रह जाती है विराम। एक बार दुकानदार के पास जाकर उससे गुजारिश करने में कोई हर्ज नहीं विराम। शायद वापस ले ले विराम, नहीं तो यह संभव हो सकता है कि बदलकर दूसरी दे दे विराम। ज़्यादा से ज़्यादा यह हो सकता है कि वह मना कर देगा विराम पैरा। कुछ समय पहले तक बैंक के लिए जमा राशियों की बहुत ज़रूरत होती थी विराम। एक बैंक के शाखा प्रबंधक ने मुख्य द्वार के बाहर बैठे एक बुजुर्ग की बात अनसुनी करते हुए कहा कि 10 बजे आइए विराम।
उन बुजुर्ग ने एक व्यक्ति को रोका और हाथ में मजबूती से पकड़ थैला थमाते हुए बोले, उसमें 1,00,000 रुपए हैं, बड़ी मुश्किल से बचाए हैं, सावधानी योजना में जमा करना है वीरम। जो बाबू अंदर गए उन्होंने कहा कि 10 बजे आइए बाबा। वीरम व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए वाला साधारण सा थैला प्रबंधक की मेज पर रखा और कहा कि ये 1,00,000 रुपए हैं, आप इनका शुक्रिया अदा करें। सुबह सुबह बिना मेहनत 1,00,000 रुपए जमा हो रहे हैं वीरम। प्रबंधक कुर्सी से उछल पड़े और बुजुर्ग से बोले, गलती हो गई बाबा, माफ़ कर दो वीरम। अब यह साफ था कि वे बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाए और उन्हें कम करके आंका वीरम। हाल अभी भी वैसा ही है वीरम। कई बार किसी बात की तह में गए बिना हम अंदाज़ा लगाते रहते हैं वीरम। विवाह में सहभोज का आयोजन तो पति पत्नी ही आते हैं वीरम। कुछ दूसरे लोग पति पत्नी बच्चे माता पिता और मेहमान को भी ले आते हैं वीरम। बाकी लोग यह अटकल लगाते रहते हैं कि शायद उन्हें परिवार सहित बुलाया गया होगा वीरम। यह आंकना मुश्किल होता है कि उन्होंने निमंत्रण पत्र पर लिखे बुलावे के अनुसार किया होगा या घर से बाहर खाने के लिए आए हैं वीरम। कई बार वास्तव में होता है कि मेजबान ने उचित तरीके से अनुमान नहीं लगाया होता है वीरम। मेहमान ज़्यादा हो गए, खाना कम पड़ गया, अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदारों से लाकर भी काम नहीं चला वीरम। कुछ खास काम होते हैं जो अनुभवी व्यक्ति से ही करवाने चाहिए वीरम। एक परिचित ने कयास लगाया लेकिन यह काम करवाने से पहले पूछा नहीं कि कितने पैसे लगेंगे वीरम। शौचालय में पुरानी सीट हटाकर नई लगवानी थी वीरम। उन्होंने सोचा होगा कि जान पहचान है तो ठीक पैसे ही खर्च करने होंगे वीरम, लेकिन उनका अंदाज़ा गलत निकला वीरम। उम्मीद के उलट काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़े वीरम। हालांकि घर के स्नान घर में कुछ चीज़ें खुद से भी बदली जा सकती हैं वीरम। थोड़ी कोशिश करके सामान्य और आसान काम किए जा सकते हैं वीरम। इससे पैसे भी बच सकते हैं और कुछ नया भी सीखा जा सकता है वीरम। बल्कि सीख तो कभी भी सकते हैं वीरम। पैरा हमारे देश की संस्कृति में निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी बचाए जैसी उक्ति को कभी आदर्श माना जाता था वीरम। अब इसकी अहमियत समाप्त हो चुकी है लगती है वीरम। आजकल निंदा तो बहुत बड़ी बात है, स्वस्थ आलोचना को भी दुस्साहस समझा जाता है वीरम। हर कोई केवल अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता है वीरम। एक आदर्श और स्वस्थ लोकतंत्र में जनता की सेवा ही सरकार का कर्तव्य होता है, लेकिन देखते ही देखते शायद वह भाव भी समाप्त हो गया और देश की जनता हर सेवा कार्य के लिए सरकार का धन्यवाद ज्ञापति करने वाली नई संस्कृति अपनाती नजर आने लगी वीरम। शहरों में सभी प्रमुख स्थानों पर धन्यवाद सरकार के नए होर्डिंग दिखाई देने लगे वीरम। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाले मीडिया ने सरकार के प्रशंसक का रूप धारण कर लिया वीरम। अब तो हर तरफ सरकारी प्रशंसा से भरे विज्ञापन ही दिखाई पड़ते हैं वीरम। यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि वर्तमान समय में जनता को पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत है वीरम।
आत्म प्रशंसा के इस दौर में विरोध, प्रतिरोध और प्रदर्शन एवं आंदोलन के लोकतांत्रिक तरीकों का मूल्य ही समाप्त होता जा रहा है। पूर्ण विराम।